देखती आँखों और सुनते कानों को मोमल फ़ातिमा और मोमल फ़ातिमा की मम्मा का अस्सलामुअलैकुम। हम जब भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग करते हैं तो उसमें एक आइटम ज़रूर होती है, पाउडर नाम की, बेबी पाउडर नाम की। अगर हम ना भी उसको सेपरेटली लें तो आजकल जो बेबी पैक बना हुआ आता है जिसमें बेबी सॉप, बेबी ऑयल, बेबी लोशन वगैरह होता है, उसमें बेबी पाउडर लाजमी होता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्या वो बेबीज़ के लिए सेफ़ है या फिर नहीं। आज जो भी मैं बात करूँगी वो मेडिकली और लॉजिकली दोनों तरह से करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। माय हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर। तो उन्होंने, जब मोमल अभी हुई भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने अपने बेबी को पाउडर यूज़ नहीं करवाना। तो मेरे भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि क्यों अब तक मैं जितने बेबीज़ को देखती आई हूँ, मदर्स को तैयार करते हुए, वो सब करते हैं, पाउडर लगाते हैं, हमने क्यों नहीं लगाना। तो कुछ रीज़न्स उन्होंने मेरे आगे रखे कि इस वजह से हमने नहीं लगाना, वो सब आज आपके साथ शेयर करूँगी। और शेयर करने के साथ साथ अगर आपको रोकूंगी पाउडर यूज़ करने से तो आपको उनका अल्टरनेटिव भी बताऊंगी कि अगर पाउडर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं लास्ट में आपको मोमल के बाबा का क्लिनिक भी विजिट करवाऊंगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या हमें बेबीज़ को पाउडर यूज़ करवाना चाहिए या फिर नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगर हम पाउडर लगाने का तरीका देखें, या तो हम उसे अपने हाथों पर लेके बेबी पर अप्लाई करते हैं या फिर हम एज इट इज़ बेबी के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो वो जो हम स्प्रिंकल करते हैं, या पहले हम अपने हाथों पे उसको लेते हैं और फिर बेबी पर अप्लाई करते हैं, उसके जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। और हवा में शामिल होने के बाद वो बच्चा जो अपना सांस ले रहा है, इनहेल कर रहा है हर चीज़ को जो उसके सराउंडिंग में है, वो उन पार्टिकल्स को भी इनहेल करता है। और ये इनहेल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है बच्चे के लिए। किस तरह से डेंजरस है? बच्चे की रिस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे रिस्पिरेटरी डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीवियर जो भी देखा गया है वो लंग्स कैंसर तक बच्चों में देखा गया है पाउडर यूज़ करने की वजह से। तो हमें बिल्कुल भी पाउडर बच्चों को यूज़ नहीं करवाना चाहिए। अब हम 3 मेजर यूजेस की तरफ आते हैं कि हम पाउडर बच्चों को क्यों यूज़ करवाते हैं। जो कॉमनली देखा जाता है हमारी मदर्स की माइंड में जो चीज़ें होती हैं, वो फर्स्टली तो ये होता है कि बच्चे से फ्रेगरेंस आए। बच्चे से फ्रेगरेंस आएगी, सब बच्चे को उठाएंगे, प्यार करेंगे। सेकेंड वन इज़, कुछ मदर्स जो सी हैं वो डाइपर एरिया पर पाउडर यूज़ करती हैं इस वजह से कि बच्चा रैशेस से बचा रहे या फिर उसको कूलिंग इफेक्ट आता रहे। तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो जो अबाउट डाइपर्स के बारे में बनाई थी, उसमें डिटेल में बताया था कि हम बच्चे को रैशेस से किस तरह बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप पाउडर ही इस्तेमाल करें। बहुत सारी मार्केट में रैशेस क्रीम आती हैं जिससे हम बहुत अच्छे से जो है ना वो बच्चे को सेफ रख सकते हैं रैशेस से। कुछ नहीं कर सकते तो मैंने उसमें आपको डिटेल में बताया था कि आप किस तरह से डायपर यूज़ करें। एक ऑयल के बारे में भी बताया था कि वो बेस्ट ऑयल है, सर्दियाँ गर्मियाँ जो भी सीज़न हो आप बिल्कुल बेफिक्री से वो इस्तेमाल करें, कभी भी आपके बच्चे को रैश नहीं होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लाजमी जाके उसको देखिएगा। अच्छा, अगर थर्ड वन बात की जाए तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है पाउडर के, स्पेशली समर्स में, कि बच्चे को स्वेटिंग होती है, अगर हम पाउडर लगा देंगे तो स्वेटिंग नहीं होगी। तो ये 3 मेन रीजंस होते हैं पाउडर यूज़ करने के एज अ मदर। तो अब मैं आपको इनके जो हैं वो अल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी कि अगर हम ये नहीं तो फिर हम क्या करें। अगर मैंने आपको एक चीज़ से रोका है तो मुझे चाहिए कि मैं आपको उसका अल्टरनेटिव भी बताऊं कि आप वो नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्टली अगर बात की जाए फ्रेगरेंस की, बच्चे से फ्रेगरेंस आए तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छे बेबी डिटर्जेंट हैं जो इससे आप अपने बच्चे के जो उनसे हैं क्लोथ वगैरह वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल भी बच्चे से स्मेल नहीं आएगी। और अगर आप बच्चे को कम से कम नीट ही रखें ना, उसकी थ्रू आउट आप उसको चेक करते रहें बच्चे को, बच्चे का डायपर तो नहीं गंदा, बच्चे के कपड़े तो नहीं गंदे, उसको अगर आप कोई चीज़ खिला रहे हैं तो उसको आप बिब लाजमी यूज़ करवाएं, तो आपके बेबी से कभी भी स्मेल नहीं आएगी अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें। सेकेंड आ जाता है डायपर एरिया पे लगाती हैं जो मदर्स, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप चाहती हैं कि आप डायपर एरिया पर जस्ट फॉर रैश ना हो इस वजह से यूज़ कर रही हैं तो आप रैश क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं। रैश क्रीम जस्ट रैशेस पर नहीं अप्लाई की जाती, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं रैश क्रीम को अपने बेबी को रैश से बचाने के लिए। ज़रूरी नहीं है रैश हो ही तो हमने ऊपर लगानी है, रैश से बचाने के लिए भी हम रैश क्रीम लगा सकते हैं। अच्छा,
थर्ड वन इज़ दैट कि स्वेटिंग के लिए आप स्वेटिंग के लिए एक चीज़ करें कि अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करें जिससे आपके बच्चे को स्वेटिंग हो ही ना। एक तो ये, और दूसरा ये कि आप अपने बच्चे को, अगर समर है तो आप बच्चे को कपड़े जो उनसे वो बिल्कुल हल्के फुल्के पहनाएं ताकि बच्चा इरिटेट ना हो, बच्चे को गर्मी ना लगे, स्वेटिंग ना हो। मैंने आपको तीनों वजह जो बताई हैं उसकी मैंने आपको अल्टरनेटिव्स भी बता दी हैं कि अगर मैंने आपको मना किया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। हर मदर चाहती है कि उसका बेबी हेल्दी रहे, उसको कभी कुछ ना हो, तो अपने बेबी के लिए प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ आप ख़रीदें बहुत देखभाल के ख़रीदें। ये नहीं है कि जो भी चीज़ आई बच्चे पे अप्लाई कर दी। हर वो चीज़ जो बच्चे के लिए सेफ़ है वो यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है किसी के बच्चे को एक चीज़ सूट कर रही है वही चीज़ आपके बच्चे को सूट करे। हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर मत करें। अपने बेबीज़ पर आपने पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। उससे अल्टरनेटिव जो मैंने आपको बताए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा जो उनसा है वो बहुत सारे डिजीज़ से बच सके। हम ना चाहते हुए भी बच्चे को इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवा देते हैं जिससे बच्चे को नुकसान होता है। करती हूँ ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो आइए चलते हैं अब क्लिनिक की तरफ। ये हम लोग रास्ते में थे। ये है मोमल फातिमा के बाबा का क्लिनिक। मैंने आपको एक वीडियो में इनका हॉस्पिटल भी दिखाया था, बाहर से ही सही, लेकिन मैंने दिखाया था जहाँ पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और ये उनका प्राइवेट क्लिनिक है। बच्चों के मेडिकल रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मोमल के बाबा का भी यूट्यूब चैनल है, मैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। उनको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में किसी किस्म का भी कोई भी क्यूरी हो आप बच्चों से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी। ये मोमल के बाबा का टेबल है, ये बच्चों का वेट करने वाली मशीन है। सब कुछ आपको यहाँ पे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। बीपी ऑपरेटर्स वगैरह पड़ा हुआ है। ये एक पूरा रिव्यू है उनके टेबल का। तो हम गए थे रात को वॉक करते करते, कुछ काम था वहाँ पे। ये मोमल के बाबा की MBBS की का सर्टिफिकेट है जो कि उन्होंने अपनी वॉल पर लगाया हुआ है। यहाँ पे मोमल फातिमा का वेट हुआ था तो मोमल फातिमा फुल एंजॉय कर रही थी। उनको एक्चुअली इस तरह करने से शॉपर की आवाज़ आ रही थी तो वो उस साउंड को एंजॉय कर रही थी। ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई थी थोड़ी सी, कि मैं आप सबको दिखा सकूँ, उनका क्लिनिक विज़िट करा सकूँ। यहाँ पे हम बाबा की चेयर पे बैठे हुए हैं। ये छोटी सी डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम करने आई हैं। पूरी वीडियो में मोमल नज़र नहीं आई तो लास्ट में उनका जो क्लिप है वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो ये मेरे ही आप सबकी मोमल फातिमा, हम सबकी मोमल फातिमा, ये अपने बाबा के पास बैठी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मोमल के बाबा का भी चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।